और शहर की 100 बड़ी खबरों को। जहानाबाद में एक रेस्ट हाउस और होटल में छापेमारी, 11 युवक और 12 युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। युवक युवतियों को थाने लेकर आई पुलिस। शिव सत्य रेस्ट हाउस और होटल में अवैध रूप से कराया जा रहा था कमरा उपलब्ध। कमरे की तलाशी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद। होटल संचालक मौके से फरार। मोतिहारी में रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 पुरुषों और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। मकान से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। मुजफ्फरपुर में मुखिया शराब के नशे में गिरफ्तार। शाहपुर मरीचा के मुखिया को पुलिस ने दबोचा। कोर्ट लाने के दौरान मुखिया समर्थकों की जुटी भीड़। बगहा में बाघ ने महिला का बनाया शिकार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर महिला को बनाया शिकार। बाघ के हमले में महिला की मौत। रांची में घर के बाहर से बम बरामद। सुखदेव नगर इलाके से बम किया गया बरामद। आरोपी पिंटू वर्मा गिरफ्तार। पिंटू का सनी गिरोह से है ताल्लुक। पुलिस ने बम को किया डिफ्यूज। बांका में रिटायर्ड सिविल जज की बोर्ड लगी कार से विदेशी शराब की खेप जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार, चालक फरार। बोरे में शराब की खेप के साथ कार जब्त। दुमका से शराब लेकर बांका ले जाई जा रही थी शराब। टायर पंचर होने के बाद हुआ खुलासा। अररिया में लग्जरी कार से विदेशी शराब की तस्करी। लाखों की विदेशी शराब के साथ 6 धंधेबाज गिरफ्तार। बंगाल से सुपौल भेजी जा रही थी शराब। नवादा में बोलेरो से शराब की बड़ी खेप जब्त। तहखाने के भीतर छिपाकर रखी गई थी शराब। 6 कार्टन शराब जब्त। धनबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी। निरसा में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। बलियापुर में देशी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर के कुंवारी चौक के पास ट्रक से 410 कार्टन शराब जब्त। ट्रैक्टर पर लदा 25 बोरा शराब भी जब्त। 50 लाख बताई जा रही है कीमत। वैशाली के जंदाहा में गैंगरेप मामले में एसआईटी गठित। एसपी ने किया दावा, गैंगरेप के आरोपियों की हुई पहचान। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान, सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल होने को बताया बीजेपी की साजिश। सरकार को बदनाम करने की साजिश। रोहतास के विक्रमगंज में 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म। गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप, आरोपी फरार। रांची के ओरमांझी स्कूल में छात्राओं को धमकी देने के मामले में शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच। हेडमास्टर से सवाल, हथियार के साथ स्कूल में कैसे घुसे उपद्रवी। पुलिस को जानकारी देने में क्यों लग गए 5 दिन। रांची में ओरमांझी के सदमा स्थित प्रोजेक्ट हाई स्कूल में बवाल के बाद राजनीति भी शुरू। स्कूल पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। शिक्षकों और प्रभारी प्रिंसिपल से की मुलाकात। जहानाबाद के एरकी इलाके में 2 लोग शराब के नशे में गिरफ्तार। स्टेशन इलाके से एक फरार आरोपी भी गिरफ्तार। लखीसराय में महेंद्र बिंद हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी रंजीत बिंद की पत्नी मुस्कान कुमारी भी शामिल। खगौर गांव में हुई थी हत्या। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथ दबोचा। चोर को रस्सी से बांधा, बाद में किया पुलिस के हवाले। बगहा के भैरवगंज थाना क्षेत्र में नहर किनारे खून से लथपथ मिला युवक। गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में महिला शिक्षिका की संदेहास्पद स्थिति में मौत। पूरे इलाके में फैली सनसनी। पंखे से लटका मिला शव। कैमूर में रोहुआ क्रॉसिंग पर लावारिस शव मिलने का मामला। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जमीन विवाद में पति पत्नी पर तलवार से हमला। घायल दंपति को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के बढ़ैया में लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 2 ई रिक्शा और लूटा गया 4 मोबाइल भी बरामद। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 9वीं कक्षा के छात्र पर धारदार हथियार से हमला। 4 छात्रों ने मारपीट की घटना को दिया अंजाम। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के बरोरा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत। बिजली विभाग को तार हटाने के लिए दिया गया था आवेदन। बोकारो के पेटरवार में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिश्ते में लड़की का चाचा लगता है आरोपी। गुमला के कोयल नदी में कूदकर प्रेमी जोड़े की आत्महत्या का मामला। घटनास्थल से 200 फीट की दूरी से प्रेमिका का शव बरामद। लातेहार के बालूमाथ में 8 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाइक से गांजे की तस्करी। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में पिकअप चालक से 50,000 की लूट। फल लेकर भागलपुर से बांका जा रहा था पिकअप चालक। दरभंगा डीएमसीएच में बच्चे की मौत पर बवाल। डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही का आरोप। कहा बच्चे की हालत खराब होती रही, नर्सें मोबाइल देखती रही।
अररिया में हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 2,30,000 की लूट। फारबिसगंज के अम्हारा खबासपुर रोड की घटना। नालंदा में अपराधियों ने एक बार फिर से एसबीआई के सीएसपी संचालक को बनाया निशाना। 3 लाख रुपए नगद लूटकर हुए फरार। बिहार में बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर हंगामा। पुलिस मुख्यालय ने बच्चा चोरी की घटनाओं को बताया बेबुनियाद। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। सिवान में न्यूज 18 की खबर का असर। शराब की बिक्री से जुड़े बोर्ड लगाकर बाइक से घूमने वाला व्यक्ति का मामला। एसपी ने प्राथमिकी दर्ज कर दिए जांच के आदेश। लोहरदगा के कूड़ू थाना इलाके में आदिवासी महिला से मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म। जान से मारने की धमकी। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी सुल्तान अंसारी फरार। बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में मरीज की तड़प कर मौत। 24 घंटे तक नहीं किया गया इलाज। बांका के रीगा बैद्यनाथपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा। रेलवे फाटक नहीं होने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ट्रैक के बीच चक्का फंसने के बाद ट्रेन की चपेट में आया परिवार। रांची के जेएससीए स्टेडियम परिसर में बड़ा हादसा। स्टाफ क्वार्टर की 4थी मंजिल से स्विमिंग ट्रेनर ने लगाई छलांग। गंभीर हालत में पारस अस्पताल में भर्ती। पाकुड़ के हिरनपुर में करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत। खेत में बिजली की तार की चपेट में आई थी महिला। दुमका में नवोदय विद्यालय हंसडीहा के छात्र ने लगाई फांसी। हॉस्टल में फांसी लगाकर चंदन ने की आत्महत्या। घटना की वजहों का खुलासा नहीं। जहानाबाद के हुलासगंज में घरेलू विवाद में महिला ने खाया जहर। इलाज के दौरान महिला की मौत। मधुबनी के झंझारपुर में चांदनी अल्ट्रासाउंड में छापेमारी। बगैर डॉक्टर के चल रहा था सेंटर। मरीजों की जान से भी खिलवाड़। आरा में सिमतीश पर आरसीपी का बड़ा हमला। कहा जब मैं आईएएस था तो सड़क पर घूमते थे। मेरी औकात नीतीश से ज्यादा। आरसीपी ने कहा मैंने गांव में पढ़कर आईएएस किया। नीतीश 1977 में विधायक का चुनाव हार गए थे। लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर। सासाराम में आरसीपी का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने रोक कर किया अभिनंदन। आरसीपी ने नीतीश पर बोला हमला। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। पीएम पद के लिए नीतीश परफेक्ट। नीतीश में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद। ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष के हक में फैसला। वाराणसी कोर्ट ने कहा श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक। 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत ने सुनाया फैसला। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार। कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर गिरिराज सिंह का बयान। न्यायालय के फैसले का सम्मान। काशी, मथुरा और अयोध्या के बगैर भारत अधूरा। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले पर अश्विनी चौबे का भी बयान। काशी सबके लिए अविनाशी। कोर्ट के फैसले का क्या स्वागत। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर बिहार में गरमाई राजनीति। जेडीयू ने कहा कोर्ट के फैसले पर नहीं होनी चाहिए सियासत। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी के जवाबी पोस्टर में अखिलेश पर तंज लिखा। पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ, फिर राजभर और चाचा को मूर्ख बनाया। जो अपने खून का सगा ना हुआ उसे बिहार याद आया। कैमूर में मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बताया चोर। कहा विभाग में हर जगह हो रही है चोरी। मंत्री ने खुद को बताया चोरों का सरदार। जेडीयू शीर्ष नेतृत्व की दखल के बाद लेसी सिंह बीमा भारती विवाद खत्म। मंत्री लेसी सिंह ने कहा मेरी ओर से कोई मामला नहीं। मुझे नहीं है किसी से कोई गिला शिकवा। जनता दरबार में सिमतीश कुमार ने मुख्य सचिव को किया तलब। साइकिल योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लिया। अररिया में कला भवन को लेकर प्रधान सचिव को किया गया फोन। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाएगी बीजेपी। बाढ़ के मोकामा में प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रक्तदान शिविर का भी होगा आयोजन। सासाराम में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का दावा 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनना तय। भारत जोड़ो अभियान को पूरे देश में मिल रहा है समर्थन। भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गरीबों की झोपड़ी उजाड़े जाने पर बरसे। कहा प्रशासन का हो चुका है बीजेपीकरण। लखीसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मंत्री जयंत राज का किया स्वागत। जयंत राज ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा जंगल राज नहीं जनता का राज है। पटना में राज्यपाल फागू चौहान ने मोदी @20 पुस्तक का किया विमोचन। पीएम मोदी के 20 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर है लेख। शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को राहत मिलने पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान। हाईकोर्ट से राहत नहीं स्थायी। सारे आरोपों से नहीं हुए हैं बरी। सुखाड़ से निपटने के लिए झारखंड सरकार की बड़ी बैठक। 145 प्रभावित प्रखंडों में शुरू होंगी कई योजनाएं। रोजगार बढ़ाने पर सरकार का जोर। झारखंड में लव जिहाद और ओरमांझी की घटना की रघुवर दास ने की निंदा। सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कड़ी कार्रवाई की मांग।
सीएम हेमंत को जेटेट के सफल अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड में राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी। करीब 1 साल राज्य सरकार पर्व त्योहार पर बांटेगी चीनी। विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी की। औरंगाबाद में पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी। डीएम ने लिया नामांकन प्रक्रिया का जायजा। ईवीएस के स्कैनिंग और टैगिंग का भी निरीक्षण। मसौढ़ी नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन जारी। नामांकन के लिए बनाए गए 3 काउंटर। कैंपस में धारा 144 लागू। लखीसराय में नगर निकाय और नगर परिषद के पहले चरण के लिए नामांकन जारी। नामांकन के लिए प्रत्याशियों की जुटी भीड़। बगहा के रामनगर परिषद कार्यालय में उमड़ी भीड़। नामांकन के लिए नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। कार्यालय में होल्डिंग राशि और बकाये का भी भुगतान। कटिहार में पूर्णिया कमिश्नर ने लिया सदर अस्पताल का निरीक्षण। कई नई बिल्डिंग के निर्माण समेत कई अन्य मुद्दों पर भी मंथन। फतुहा नगर परिषद के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। शहर में साफ सफाई की व्यवस्था ध्वस्त। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम के करगहर प्रखंड कार्यालय पर माले का धरना। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को जमीन से बेदखल करने का आरोप। औरंगाबाद के दाऊद नगर में रसोईया संघ ने दिया धरना। मानदेय बढ़ाने और सेवा स्थायी करने की मांग। औरंगाबाद के डीएम ने की बैठक। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जीविका और आईसीडीएस के अधिकारियों के साथ बैठक। पोषण अभियान पर चर्चा। जहानाबाद के गांधी स्मारक इंटर विद्यालय में तरंग मेधा उत्सव का आयोजन। छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन। शेखपुरा टाउन हॉल में मेधा उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली छात्र छात्राएं हुए शामिल। भागलपुर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सेमिनार का आयोजन। सुपर टेस्ट परीक्षा में सफल बच्चों को बीपीएससी और यूपीएससी की मुफ्त कराई जाएगी तैयारी। पटना के आयुर्वेद अस्पताल में डेंगू जांच की सुविधा। डेंगू के लक्षण के बाद किट से किया जा रहा है जांच। सुपौल सदर अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस के लिए तरस रहा दलित का बेटा। डीजल के अभाव में नहीं मिला एम्बुलेंस। टेटनस रोग से ग्रस्त है मरीज। झारखंड में शराब से राजस्व लक्ष्य की उम्मीदों पर उठने लगे सवाल। लक्ष्य के का कम मिला राजस्व। 11 जिलों को शो कॉज नोटिस जारी। रामगढ़ के सभी प्रखंडों में लगातार हो रही है बारिश। बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। मेन रोड पर भरा पानी। धनबाद के बीसीसीएल मुख्यालय के सामने कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ का धरना। 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। गोड्डा से रांची के लिए खुली इंटरसिटी ट्रेन चलने की खुशी में स्टेशन पर बांटी गई मिठाई। धनबाद के बरडांग सरकारी स्कूल में नौनिहालों से कराई जा रही है स्कूल की सफाई। नौनिहाल स्कूल में लगा रहे झाड़ू। खतरे में नौनिहालों का भविष्य। जमशेदपुर के सोनारी निर्मल बस्ती में गोलीकांड में महिला जख्मी। ऑपरेशन के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। मंगला देवी के गले में लगी थी गोली। चतरा में उग्रवादी हिंसा के शिकार पत्रकार की पत्नी को मिली नौकरी। लाभुकों के बीच लाखों की परिसंपत्तियों का वितरण। मंत्री सत्यानंद भोक्ता कार्यक्रम में हुए शामिल। गुमला में 4 ग्रामीण सड़कों का विधायक ने किया शिलान्यास। विधायक भूषण तिर्की ने किया शिलान्यास। सिमडेगा के बानाबेरा में मनाया गया फादर इनगासियुस बाड़ा का शहादत दिवस। ईसाई समुदाय के लोग रहे मौजूद। गोड्डा में नगर परिषद सफाई कर्मियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद के अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ शिकायत। 7 दिनों में समाधान का मिला भरोसा। राजधानी रांची में लगातार बारिश के बाद रांची डैम का बढ़ा जलस्तर। धुरवा डैम का जलस्तर 9 फीट बढ़ा। 2 गेट के ऑपरेशन के लिए जोरों से तैयारी। भागलपुर में 8 दिवसीय ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेला की शुरुआत। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजन। शिवलिंग के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में अनाज की कालाबाजारी। 1 ट्रक अनाज जब्त। ट्रक में लदा था 25 टन गेहूं।
गया में पितृपक्ष मेले का तीसरा दिन, कोने कोने से आए श्रद्धालु कर रहे हैं पिंडदान। पंच तीर्थ श्राद्ध से पितरों को सूर्यलोक की प्राप्ति। देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी कांवरियों की भीड़। अढ़िया मेले की शुरुआत के बाद जलार्पण करने पहुंचे श्रद्धालु। सावन भादो से भी पुराना है मेला। बारिश से गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, किसानों के चेहरे पर आई खुशी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।